अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फॉरेक्स डिवा में खुशामदीद। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत मार्केट का। गोल्ड यूएस डॉलर का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे ये 30 मिनट का चार्ट है गोल्ड यूएस डॉलर का। यहाँ पे आज हफ्ते का दिन है, मार्केट बंद है। हफ्ते की छुट्टी होती है तो मंडे से मार्केट ओपन होगा गोल्ड का। यहाँ पे अगर हम देख ले मार्केट में 30 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे ये एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है गोल्ड में। ये एरिया, ये एक अच्छा सपोर्ट हमारे पास बन के आ रहा है। ये बन रहा है तकरीबन $4316 से लेके 4387 तक। ये एरिया हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ से अगर हमने बाय ढूंढना है तो हम गोल्ड में यहाँ से बाय ले सकते हैं। वैसे मार्केट है बुलिश, यहाँ से उठी है मार्केट, ये यहाँ तक गई है ऑल टाइम आई तक। ये यहाँ तक गई है 4374 तक। तो ये यहाँ पे अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे, यानी सेल का ट्रेड अगर हम करना चाहें, तो ये यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन के आ रहा है। ये एरिया, ये अगर पूरा हम ले लें तो ये यहाँ से, तो इस वीक अगर हमने सेल देखना है तो वैसे होगा अगेंस्ट द ट्रेंड सेल ये, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड अगर बैठना चाहे सेल में, तो एसएल के साथ, एसएल के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो। तो यहाँ ये एरिया हमारे पास बन के आ रहा है 44 से लेके 4356 तक। यहाँ से एक अच्छा सेल हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ तक हमें प्रॉफिट दे सकता है 4315 तक, 16 तक, 17 तक। यहाँ तक मार्केट, बल्कि ये यहाँ तक 4300 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम बस्ट एरिया आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से हमने अगर ट्रेंड के साथ हमने जाना है तो ये एरिया जो है ये बाई के लिए बेहतरीन एरिया होगा 4316 से लेके 4310 तक। यहाँ से हम भाई देख सकते हैं सेल अगर हमने करना है, अगेंस्ट ट्रेंड हमने जाना है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ हम यहाँ इस एरिया से सेल मार्केट में देख सकते हैं। बीटीसी का चार्ट देखते हैं। बीटीसी 30 मिनट का चार्ट ये मैंने पहले से ड्रा किया हुआ है। ये हमारे पास बीटीसी का एक अच्छा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है 86,800 से लेके 600 तक। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से हमें एक अच्छा बाई मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर हम सेल की बात करें मार्केट में, अगर हम सेल करना चाहें, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया में हमारे पास निकल के आ रहा है 8800, 500, 600 तक। यहाँ से हम सेल मार्केट में देख सकते हैं, और ये यहाँ तक हम टीपी अपना रख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हम जब तक ये एरिया 86,600 ओल्ड है, तब तक मार्केट बाई ही है। ये एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट और भी नीचे 8400 तक आ सकता है। तो दोनों साइड पे अगर हमने जाना है तो हमने स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ जाना है। ये रहा बीटीसी और गोल्ड। अभी हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2। ये हम यहाँ पे आते हैं। तो आज का कोर्स हमारा है, और जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ मैं लेक्चर 1 में, कोर्स हमारा है जापानीज़ कैंडलस्टिक्स। यानी इस कोर्स में हम जितने भी कैंडल्स बनते हैं, या जितने भी कैंडल्स के पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में। तो आज का जो
लेक्चर 2 होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे द इंगल्फिंग पैटर्न। द इंगल्फिंग पैटर्न, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। द इंगल्फिंग पैटर्न किस तरह का पैटर्न होता है, क्या होता है इसमें, किस तरह का दिखता है ये पैटर्न, कितने कैंडल स्टिक से बनता है ये कैंडल। जैसा कि लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके थे, एमर और हैंगिंग मैन हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। ये दोनों पैटर्न है, ये बुलिश रिवर्सल है और ये हमारे पास बेरिश रिवर्सल था। यानी ये पैटर्न अगर बनता है तो बुलिश रिवर्सल होता है मार्केट में, और अगर हैंगिंग मैन बनता है तो बेरिश रिवर्सल होता है। और ये जो था ये सिंगल कैंडल से बनता था, सिंगल कैंडल पैटर्न था, ये सिंगल कैंडल पैटर्न था। ये दोनों एमर और हैंगिंग मैन इस तरह से बनते थे। ये इस तरह, यानी बॉडी बुलिश भी हो सकती है और बॉडी बेरिश भी हो सकती है। तो इसमें हम बॉडी नहीं देखते थे, बॉडी जैसे भी हो, बुलिश हो बेरिश हो, इस तरह का एक कैंडल बनता था। तो इन सिंगल जो कैंडल स्टिक था, ये एक ख़ुद में एक पैटर्न था, पूरा पैटर्न था। ये जब मार्केट में बनती थी तो हमें क्या समझ आ जाता कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। यानी ये जो था, ये एमर और हैंगिंग मैन, ये रिवर्सल पैटर्न थे। सेम इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो भी खुद में एक रिवर्सल पैटर्न है। ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है। लेक्चर 1 जिसमें हम एमर और हैंगिंग मैन पढ़ चुके हैं, रिवर्सल पैटर्न था। इसी तरह आज लेक्चर 2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंगल्फिंग पैटर्न, वो भी एक रिवर्सल पैटर्न था। तो ये जो था, ये हैंगिंग मैन और एमर, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था। यानी इसमें एक ही कैंडल जब बनता था तो हमें अंदाज़ा हो जाता था कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, जो कि हम लेक्चर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो 16 दिसंबर के लेक्चर 1 में इसको पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। तो अब हम लेक्चर 2 पे आते हैं, द इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, एक तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल रिवर्सल कैसे, अगर मार्केट ऊपर को उठ रहा है और यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न, यानी ये पैटर्न बन जाता है इंगल्फिंग वाला, तो मार्केट ने क्या होगा, मार्केट ने क्या करना होगा, मार्केट ने रिवर्स होना होगा, यानी नीचे को आएगी मार्केट। सही है। और अगर मार्केट नीचे को आ रही है और नीचे ये पैटर्न बन जाए इंगल्फिंग पैटर्न, तो मार्केट ने क्या करना होगा, रिवर्स होना, यानी बेरिश आ रहा था मार्केट बुलिश हो जाएगा। सही है। तो एक ये बात जहन में रखना है कि ये इंगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो रिवर्सल पैटर्न है, यानी ये मार्केट को रिवर्स करता है। दूसरी क्या बात याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है कि ये टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न है ये। यानी इसमें दो कैंडल होते हैं, एक कैंडल से हम पैटर्न को नहीं बनाते, बल्कि दो कैंडल जब बनते हैं तो उसको हम इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। उसमें दो किस तरह के कैंडल होते हैं, दो अपोजिट कैंडल होते हैं। दो क्या होती है, अपोजिट, यानी मुखालिफ कैंडल होती है, अपोजिट कैंडल। मुखालिफ कैसे, फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडल बुलिश बनती है तो दूसरी कैंडल ने इसके अपोजिट बनना है, उसने क्या बनना है, उसने बेरिश बनना है। क्या बनना है, बेरिश बनता है। इस तरह के दो कैंडल अगर हमारे पास बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंगल्फिंग, इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ही यही होता है कि अपने अंदर समाना, अपने अंदर समाना। यानी जो पहली, ये देखो वन पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल,
तो ये जो दूसरी कैंडल होती है ये अपने अंदर पहली कैंडल को क्या करती है, समा देती है, यानी अपने अंदर ले लेती है। ये देखो इसने यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग इसने दी है। तो यहाँ ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग, इसने क्या किया, इस कैंडल को अपने अंदर समा लिया है पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, चार्ट से सही समझ आएगा हमें। फॉर एग्जांपल मार्केट है, मार्केट ये देखो, मार्केट इस तरह एक मार्केट बना है। ये मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सही है। ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है। ये देखो ये मार्केट क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बुलिश जा रहा है, क्या जा रहा है, मार्केट बुलिश है, सही है, बुलिश मार्केट, सॉरी बुलिश मार्केट है। ये ये मार्केट क्या था, बुलिश जा रहा था, यहाँ पे इसने क्या किया, लास्ट ये बुलिश कैंडल बनी। अभी इस कैंडल के बाद ये देखो एक कैंडल ये बनी है, इस कैंडल के बाद एक अपोजिट कैंडल बन जाती है। ये बुलिश कैंडल है हमारे पास, एक बेरिश कैंडल इसके साथ बन जाती है। क्या बन जाती है, बेरिश कैंडल। तो ये जो दो कैंडल बने इनको हम क्या कहते हैं, इंगल्फिंग पैटर्न, सही है। यानी ये दो कैंडल स्टिक्स पे मुश्तमिल होता है, सही है। तो एक क्या है, दो दो चीज़ें हमने पढ़ी, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, दूसरा ये दो कैंडल्स से बनती है, दो कैंडल्स से बनती है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को याद रखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस कैंडल का बनना, बीच में नहीं, बीच में नहीं देखना यहाँ पे बने यहाँ पे बने, नहीं। ये देखो ये मार्केट था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट, यहाँ से ऊपर उठी नीचे आई, ऊपर उठी नीचे आई, ऊपर उठी। तो ये जो एरिया था ये हमारे पास क्या आ रहा था, एक रेजिस्टेंस एरिया था। क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, यानी पहले से भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। मार्केट देखो यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ से नीचे गिर गई थी, यहाँ से नीचे गिर गई थी। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया पे इसका बनना देखना होता है। जब ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है तभी ये जाके अच्छा काम करता है। तो ये देखो रेजिस्टेंस एरिया पे क्या हुआ था, मार्केट बुलिश जा रहा था, लास्ट जो बुलिश कैंडल बनी है ये वाली, ये वाली। इसके बाद क्या हुआ था, एक अपोजिट कैंडल बनी है, अपोजिट कैंडल यहाँ पे, यानी ये बुलिश कैंडल थी, अपोजिट क्या होगी, अपोजिट बेरिश कैंडल होगी। बेरिश कैंडल ने क्या किया, इसको अपने अंदर ले लिया पूरा। क्या लेना, पूरे कैंडल का होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये लास्ट जो बुलिश कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। तो इसके बाद जो बेरिश कैंडल बनेगी, यानी कैंडल का अपोजिट होना ज़रूरी है इस पैटर्न में। देखो ये बुलिश कैंडल बनी है, ये देखो यहाँ ऐसे बनती है फॉर एग्जांपल। अभी इसमें क्या देखना, इसमें ना ये जो पहली पहली कैंडल है बुलिश, इसके ना आई को हम देखते हैं, ना ही लो को हम देखते हैं। क्या किस चीज़ को हमने देखना है, बॉडी को देखना है। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, बॉडी को देखना होगा। तो दूसरी जो अपोजिट कैंडल बनती है उसने क्या करना होता है, उसने जो ये पहली वाली कैंडल की जो बॉडी है ये, इससे नीचे इसने क्लोजिंग देना ज़रूरी है। यानी इसके अपोजिट जो कैंडल बनेगी उसने क्लोजिंग कहाँ देना है, सही है, विक यहाँ पे छोड़ सकता है, या इस कैंडल का जो विक है वो यहाँ तक हो सकता है। तो देखो ये इसके विक से नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि इसके बॉडी से नीचे क्लोजिंग है। तो बॉडी से दूसरी कैंडल का, दूसरी जो कैंडल होती है उसने बॉडी से नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है, सही। यानी अगर ये इस तरह देखो इसमें यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे दी, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है, ये लास्ट कैंडल इस तरह से बनती है, ये यहाँ पे बन गई। इसके बाद अपोजिट एक बेरिश कैंडल बनती है, वो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोजिंग देती है। ये देखो क्लोजिंग यहाँ पे देती है, यहाँ पे। तो ये इसको हम इंगल्फिंग पैटर्न कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसने पहली जो कैंडल थी ये वाली, इसके क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है यहाँ पे,
यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, यहाँ पे इसके नीचे, यानी ये यहाँ पे थी तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग देना था, नीचे क्लोजिंग देना था, तभी जाके जैसा इसने जिस तरह ये इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसके बॉडी के क्लोजिंग्स ओपनिंग से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक सही इंगल्फिंग पैटर्न है। सही है। रिवर्सल कैंडल है, सॉरी रिवर्सल पैटर्न है ये इंगल्फिंग पैटर्न, इसमें दो कैंडल होते हैं। सही है, एक और दो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे बनना इसका ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनना इसका, जैसे ये एक पहले से एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे मार्केट बुलिश जा रही थी और यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक और अपोजिट कैंडल यानी बेरिश कैंडल बनी और इसने क्लोजिंग भी इसकी क्लोजिंग से, इसके ओपनिंग से नीचे दिए, तो ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है। और ये हमें क्या बताता है कि मार्केट ने अब रिवर्स होना, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था अब नीचे को आएगा। सही है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, बेरिश कैंडल हम सॉरी बेरिश ट्रेंड में हम देखते हैं कि किस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल मार्केट था, ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे को आया, यहाँ पे हमारे पास पहले से एक फॉर एग्जांपल सपोर्ट एरिया, ये बेरिश मार्केट में हम सपोर्ट एरिया देखते हैं, सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे मार्केट क्या किया, मार्केट ये नीचे आ रहा था, ये देखो ये नीचे आ रहा था, और यहाँ पे आके ये इसने आखिरी एक बेरिश कैंडल बनाई ऐसे। तो ये अभी ये सपोर्ट एरिया है हमारे पास, और यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, एक और कैंडल अपोजिट कैंडल ओपन होती है, यानी ये लास्ट बेरिश कैंडल थी, इसके बाद एक बुलिश कैंडल ओपन होती है और वो जाके इसके ये बॉडी से, इसके बॉडी से थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है। तो क्या हुआ, ये एक इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गया। इंगल्फिंग पैटर्न हमें पता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, अभी मार्केट ने क्या करना है, रिवर्स होना है। तो ये यहाँ पे जब जो ये कैंडल क्लोज होती है, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, मार्केट में एंट्री हम करेंगे, और इसका जो विक है, अगर फॉर एग्जांपल इसका विक यहाँ तक है और इसका यही तक है, तो ये हमारा क्या होगा, एसएल होगा। अगर ये वाला लंबा होता है यहाँ तक होता है तो ये हमारा है एसएल होता है। सही, यानी जो नीचे जितना बड़ा विक होगा वो इन दो कैंडल में जो ज़्यादा नीचे होगा वही हमारा एसएल पॉइंट होगा। यहाँ से हम एंट्री पकड़ेंगे, फिर आगे जाके हम अपना टीपी ले सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको? जिसको भी समझ नहीं आया वो कमेंट में बता सकता है, मैं अगली वीडियो में फिर दोबारा से पढ़ा सकता हूँ। तो ये था इंगल्फिंग पैटर्न। कल हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में, क्या पढ़ेंगे, द डार्क क्लाउड कवर। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, तो ये हम कल लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।